जब मंत्र होगा तो एक दूसरे को सहकार सहयोग की भावना आए। जब फिर गायत्री मंत्र होगा तब तिलक एक दूसरे को किया जाएगा। पहले प्रेरणाओं को भावनाओं को सुनेंगे समझेंगे। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम शांतं भूयात्। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शेषम उन्नतम भूयात्। उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकस्तरी भूयात्। ओम विवेकस्तरी भूयात्। अब एक दूसरे को तिलक करेंगे गायत्री मंत्र के साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातःकाल उठते ही जब हम धरती पे पैर रखें उससे पहले अपनी भूमि को प्रणाम करें और उसकी रज को मस्तिष्क पे लगा लें। तो ये चंदन और दृढ़ संकल्प के साथ उपासना साधना आराधना 3 चीज में। तो इसको अंग्रेजी में बच्चों को याद रहेगा USA, है ना। तो उपासना का मतलब है नियमित, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ही हम भगवान की उपासना करें। उपासना में भजन जो भी आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते, और किस तरह के हमारे कमाई है हमारी ना, कमाने का तरीका हमारा कैसा है। तो ये आज संयम इस प्रकार का था। आज गलत तरीके से लोग कमाते हैं। अभी हमने एक गीत गाया था ना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है इस देश को, जैसे नशे से मुक्त करना है इस भ्रष्टाचार से भी मुक्त करना है। तो ये हम अगर मुक्त हो जाएंगे तो घर में भी सुख शांति बनेगी। तो 4 प्रकार के संयम, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे विचार होने चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़े इसके लिए। तो पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने जो बहुत सारी साहित्य में मिलावट हो गई थी उसको उन्होंने ठीक कर दिया, परिष्कृत कर दिया। उसमें जो कमियां थी उनको निकाल दी, क्योंकि सिद्ध हो गए थे वो और उनकी बोली सिद्ध हो गई थी। तो उन्होंने ऐसा लेखन किया था। तो उस साहित्य को जरूर पढ़ें आप। अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़िए, नहीं तो गीता प्रेस की पुस्तकें भी बहुत अच्छी हैं, उनको पढ़िए। इसके अलावा अन्य पब्लिकेशन की पुस्तकों में संदेह हो सकता है, तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं आप विचार संयम के लिए। और तीसरी आती है आराधना, भगवान की सेवा। सेवा 2 प्रकार से करनी चाहिए, समय और पैसा देकर के। जो भी हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा भगवान के लिए निकालें। एक दान पात्र घर में बना लें, जिसमें आप गौशाला के लिए भी हिस्सा दे सकते हैं, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। आपके पास रक्षा सूत्र आ गया है। आइए यहाँ से कुछ सूत्र कहे जाएंगे, आप सभी उनकी प्रेरणाओं को ग्रहण करते हुए उसके पश्चात वो सूत्र एक दूसरे को बांधेंगे। रक्षा सूत्र को बाएं हाथ में रख लें और दाएं हाथ से ढक लें। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जिन्यम नो चरिष्यामि। संकल्प सूत्र मस्तक से लगाएं और गायत्री मंत्र का एक साथ उच्चारण करते हुए परस्पर बांधें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी हाथ
जोड़कर हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश भगवान की अभ्यर्थना करने से पूर्व एक छोटा सा प्रज्ञा गीत। आओ आओ सभी नर नार कलश का पूजन करें। आओ आओ सभी नर नार कलश का पूजन करें। कलश के मुख में विष्णु जी सोए। कलश के मुख में विष्णु जी कंठ से लग कर शंकर सोहे। ब्रह्मा जी सोए मूलाधार कलश का पूजन करे। जी ब्रह्मा जी सोए मूलाधार कलश का पूजन करे। आओ सभी नर नार कलश का पूजन करे। आओ आओ सभी नर नार कलश का पूजन करे। सात समुद्र का निर्मल जल। सात समुद्र का निर्मल जल। सात दीप और पृथ्वी अंचल। सात दीप और पृथ्वी अंचल। गंगा यमुना की पावन धार कलश का पूजन करे। गंगा यमुना की पावन धार कलश का आओ आओ सभी नर नार कलश का पूजन करें। चार वेद का ज्ञान भरा है। चार वेद का ज्ञान भरा है। वसुधा और संसार भरा है। वसुधा और संसार भरा है। ये तो मन वांछित दातार कलश सभी नर नार कलश का पूजन करो। आओ आओ सभी नर नार कलश का पूजन करें। बोले कलश भगवान की जय। दो बहनें कोई वहाँ आ जाएं, या धोरानी जठानी या सास बहू में से। आइए, भगवान कलश जो होते हैं विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक है। जैसे इस संगठित रूप से वासलस सत्व का ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। मूलस्त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रता। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपाव सुन्दरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता। शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या सर्वे अपि यथा कामफलप्रदा। त्वत्प्रसादादिनं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरुवंदना। आप लोग बैठ जाइए। हाँ, गुरु वंदना भी। 1
परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जो इस विराट देव परिवार के संस्थापक, संरक्षक, मार्गदर्शक हैं, ऐसे गुरु क्या है? गुरु माने जो अंधकार को हटाकर प्रकाश करते। गु माने तो का तत्व समझा दे, उसे गुरु कहते हैं। जो अंधकार से हमें प्रकाश का मार्ग दिखा दे, उसे गुरु कहते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतंगमय अस्तो मां सद्गमय। ऐसे इस गुरु तत्व को सिद्ध करने वाले परम पूज्य गुरुदेव, जिनका जन्म एक आगरा जनपद के आवलखेड़ा ग्राम में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उस परिवार से आते हैं। उनके पिताजी प्रकांड भागवत वक्ता थे। कहने को खिलाती थी। इतना प्यार, इतना सहकार, इतना दुलार बांटने वाले ऐसे गुरु इस युग में अनोखे हैं। अभी तक की हमने तो ऐसे गुरु को कहीं देखा नहीं। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में अगर कहने हम जाए तो जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। परम पूज्य गुरुदेव बचपन से ही सेवाभावी और विचार क्रांतिकारी रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। महात्मा गांधी जी के साथ में उन्होंने सिद्ध हो गए। गायत्री माँ उनको साक्षात्कार दर्शन दिए और उन्होंने फिर विचार क्रांति अभियान को खड़ा किया। ये किसके लिए किया? ये हमारे लिए किया। गुरुदेव ने इस विचार क्रांति अभियान के माध्यम से संसार में एक अच्छे मनुष्य, महान मनुष्य और सर्वांग पूर्ण मनुष्य कैसा बने, इसकी एक टकसाल खड़ी की, एक नमूना पेश किया। इस नमूने के माध्यम से हम समाज में एक क्रांतिकारी कार्य कर सकते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे समाज को एक दिशा मिलेगी। तो भाइयों बहनों, यह उनका साधनात्मक पक्ष हुआ। साहित्यिक पक्ष में देखा जाए तो इतने साहित्य एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोनों हाथ जोड़ करके गुरु सत्ता को नमन वंदन करते चले। मुख्य राजा पूजन करें। आप जिस गुरु को भी मानते उनका भी ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पर आशा की ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कारं करोमि अक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। नंदा है तो आइए माँ भगवती नंदा को भी हम स्मरण करेंगे। आप सभी कमर गर्दन सीधी करके माँ भगवती नंदा का आह्वान यहाँ से किया जा रहा है।
आप सभी अपने अपनी मनोभूमि को उनके श्रद्धा के प्रति, उनके चरणों के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करें। हाँ, हमारे श्री आदरणीय शंकर जी धर्म शत्रु जी से निवेदन करेंगे। तो पार्वती माँ का ही नाम यहाँ पर नंदा माँ के नाम से आप सब जानते हैं, तो हम उन भगवती माँ का ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं।